हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 संस्कृत खंड का दूसरा पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। आत्मज्ञ का अर्थ होता है अपने आप को जानने वाला और सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, अर्थात आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। दूसरे शब्दों में जिसने अपने आप को जान लिया वो सब कुछ जान लेता है। तो इससे पहले कि मैं पाठ प्रारंभ करूं, थोड़ा सा मैं आपको पाठ के विषय में बता दूं ताकि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाए। वैदिक काल में मनुष्य का जीवन 100 साल का माना जाता था और वो 25-25 वर्षों के 4 आश्रमों में बटा हुआ था। शुरू के 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जाने जाते थे, जिसमें बच्चा अपने गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। फिर अगले 25 वर्ष वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और गृहस्थी की जिम्मेदारियां उठाता था, उन्हें पूरा करता था। फिर अगले 25 साल यानी कि 50 साल के बाद जो नेक्स्ट 25 साल आते थे उसमें वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। वानप्रस्थ आश्रम में को हम पारिव्राज्य आश्रम भी बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति अपना घर छोड़कर, गृहस्थी छोड़कर समाज की सेवा करने में लग जाता है। और 25 साल सामाजिक कर्तव्यों को निभाने के बाद, समाज के प्रति अपनी ड्यूटीज़ निभाने के बाद फिर अगले 25 साल, लास्ट के 25 साल वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था, जिसमें जंगलों में जाकर तपस्या करता था और अपनी आत्मा के उद्धार का प्रयास करता था। तो इसमें याज्ञवल्क्य के बारे की कथा है। याज्ञवल्क्य वैदिक काल के ऋषि हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहता है कि मैं जो हूँ अब गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ या पारिव्राज्य आश्रम में जाना चाहता हूँ। तो इससे पहले कि मैं जाऊँ, मैं तुम दोनों के बीच में संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। तो उनकी पत्नी उसे पूछती है कि अगर संपत्ति मिलने से मैं अमर हो जाऊँगी क्या? तो याज्ञवल्क्य फिर उन्हें बताते हैं कि संपत्ति मिलने से तुम अमर नहीं होगी। तो फिर उनकी पत्नी पूछती है तो भी मुझे ऐसा साधन बताओ ना जिससे मेरी आत्मा को उद्धार हो, जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो फिर याज्ञवल्क्य उन्हें आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि संसार में सब चीज़ें, चाहे वो पति है या पत्नी है या पुत्र है या धन है, ये सब अपनी इच्छा के लिए ही प्रिय होते हैं, दूसरों की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होते। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। याज्ञवल्क्यो मैत्रीम उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। संधि विच्छेद कर लो कि मैत्रेयी अलग, उवाच अलग, यहाँ उवाच निकल आएगा। मैत्री, हे मैत्रेयी, अहम मैंने मैं, अस्मात् मैंने इस, देखो पंचमी विभक्ति है, स्थानाद शब्द है, स्थानाद का स्थानात और अस्मि अलग हो जाएगा। तो अस्मात् और स्थानात दोनों में पंचमी विभक्ति है, तो इसमें तुम्हारा कारक लगेगा से। तो मैं इस स्थान से उद्यासन यानी कि ऊपर के आश्रम में, कौन सा आश्रम? वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। तो फिर से देखो, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर के अर्थात वानप्रस्थ या पारिव्राज्य आश्रम में जाना चाहता हूँ। ततः ते, तथा मैंने तो, तेरा, अन्य मैंने इस, कात्यायन्या, दोनों में तृतीय विभक्ति है। तो तेरा इस कात्यायनी से विच्छेद करवा देता हूँ, अर्थात संपत्ति का बंटवारा करवा देता हूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि इयम, संधि विच्छेद कर लो, यदि अलग और इयम अलग, यदि यह सर्वा पृथ्वी, सारी पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा, वित्तेन में तीसरी विभक्ति है तो से लगाओगे, वित्तेन धन से, पूर्णा स्यात्, पूर्ण हो जाए, तत् तो किम क्या, तेन उससे, तेन में तृतीय विभक्ति है, तेन अलग हो जाएगा, अहम अलग हो जाएगा, अमृता अलग हो जाएगा। तेन मैंने उससे, अहम मैंने मैं, अमृता मैंने अमर, श्याम मैंने हो जाऊंगी। तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? फिर से देखो, मैत्रेयी बोली, यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या
मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न इति, ऐसा नहीं है। यथेव उपकरणावताम, संधि विच्छेद हो जाएगा तो यथा अलग, एव अलग, उपकरणावताम अलग। तो यथा मैंने जैसे, ये मैंने ही, तो जैसे, उपकरणावता मैंने साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, तथेव वैसा ही, ते मैंने तेरा जीवन स्यात् मैंने होगा। तो जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसे ही तेरा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तू, इसमें छठी विभक्ति है, अमरता का तो वित्तेन धन से नाशा अस्ति, नाश हो जाता है। सा मैत्री उवाच, वो मैत्री बोली, येन जिससे, अहम मैंने मैं, नामृता मैंने, ना मैंने नहीं, अमृता मैंने अमर, तो जिससे मैं अमर नहीं हूँ, तेन उससे, अहम मैंने मैं, कि मैंने क्या करूँ, उससे मैं क्या करूँगी। तो यदि भगवान, तो हे भगवान, यदि केवलम, केवल अमृतम साधनम, अमरता के साधन को जानते हो, तदेव में ब्रूहि, तो मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, प्रिया नः सती, प्रिय भाष से, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया मैंने प्रिय, न मैंने हमारी, कि तुम हमारी प्रिय हो, और प्रिय भाष से प्रिय बोलती हो, प्रिय भाषा में प्रिय बोलती हो। यही आओ उपविश बैठो, ते अमृतम साधनम व्याख्यासामि, तुझे अमरता का साधन बताऊंगा, या अमरता के साधन की तुम्हारे से व्याख्या करूंगा। तो आपने देखा ये फर्स्ट पैराग्राफ, इसका एक बार मैं फिर से आपको अनुवाद बता देती हूँ। बीच में मैंने आपको विभक्तियाँ बताई हैं, वो विभक्तियों के ऊपर भी आप अपना ध्यान देते जाएं। फिर से देखिए, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर के स्थान अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में जाने वाला हूँ, तो तेरा इस कात्यायनी के साथ संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। मैत्रेयी बोली, यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य बोले, ऐसा नहीं है। यथेव उपकरणावताम, जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होगा वैसा ही तेरा जीवन होगा। धन से तो अमरता का नाश हो जाता है। तो वो मैत्री बोली, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसका मैं क्या करूँगी। यदि हे भगवान आप अमरता का साधन जानते हो तो मुझे बताओ। याज्ञवल्क्य बोले, तुम हमारी प्रिय हो और प्रिय बोलती हो, आओ बैठो, तुम्हें अमरता का साधन बताता हूँ। अब आगे देखिए, याज्ञवल्क्य उवाच, नावरे मैत्री पतियु कामाय पति प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्री, पतियु कामाय, पतियु मैंने पति, कामाय मैंने इच्छा, इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति है, तो पति की इच्छा के लिए पति प्रिय ना, ये ना पीछे आ जाएगा, ना भवति, प्रिय नहीं होता। तो याज्ञवल्क्य बोले कि हे मैत्री, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मना वे कामाय पति प्रियो भवति। आत्मना मैंने अपनी, कामाय मैंने इच्छा के लिए, अपनी ही इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। अरे जाया कामाय जाया प्रिया ना भवति, तो जो ना है वो फिर इधर पीछे ले आओगे। जाया मैंने पत्नी, कामाय मैंने इच्छा के लिए। अरे पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मना कामाय, अपनी इच्छा के लिए जाया पत्नी प्रिय होती है। नावारे पुत्र से वित्तस्य चा, अरे देखो पुत्र और वित्त दोनों में छठी विभक्ति है। अरे पुत्र और धन की कामाय इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, वित्तम व प्रिय नहीं होता। आत्मना कामाय, अपनी इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है।
नावारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे सबकी इच्छा के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, ये ना पीछे ले आओगे यहाँ पर। आत्मनः कामाय, अपनी इच्छा के लिए सब कुछ प्रिय होता है। तस्माद, उस कारण से, अरे मित्रई, आत्मा द्रष्टव्य, देखने योग्य है। दर्शनाथ, ही दर्शन के लिए। श्रोतव्य, सुनने योग्य है। मनन करने योग्य है। निध्यासित वचय, और ध्यान करने योग्य है। खलु, निश्चित रूप से, आत्मना, आत्मा के दर्शने, दर्शन से, इदम विदितम भवति, यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इदम सर्वम मैंने यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। एक बार इस पैरा को फिर से देख लो। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। अरे पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी ही इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। अरे पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। अरे सबकी इच्छा के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा के लिए सब कुछ प्रिय होता है। उस कारण से यह आत्मा, अरे मैत्रेयी, उस कारण से यह आत्मा दर्शन के योग्य है। द्रष्टव्य में देखने योग्य है, दर्शन के लिए सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है। निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन से इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो बच्चों, आप इस पाठ को तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पाठ है, एग्ज़ाम में आ सकता है। धन्यवाद।